चलिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो मैथ में आज जो चीज़ बताने वाले हैं, दुनिया के सारे सिंबल जो मैथ में आप उपयोग करते हैं, चाहे वो कोई सा भी चैप्टर हो आपका, सभी सिंबलों को डिटेल से देख लेते हैं, क्या इनके उपयोग हैं। ये उसी तरह से काम करते हैं जिस तरह से एक गांव में यदि जो लोग रहते हैं उनके नाम जान लेना, उसी तरह से सिंबल के नाम जान लेना और इसका उपयोग जानना। चलिए तो बात करते हैं। पहला सिंबल जोड़ना, सभी जानते हैं। संकलन, लेकिन संकलन आप नहीं जानते। अगर आपसे हिंदी में कह दिए संकलन करो तो पंडित जी संकलन कराते हैं, गठ जोड़ा जब कराते हैं, शादी जब होती है तो, यानी सम, एडिशन, प्लस भी आप कह सकते हैं, जोड़ना, जोड़, या फिर संकलन कह सकते हैं, प्लस द्वारा दर्शाया जाता है। क्लियर भाई। व्याकलन, घटाना आप जानते हैं, लेकिन व्याकलन कह दिया तो माइनस करते हैं, सब्सट्रैक्ट या माइनस, ठीक है। गुणा, ये जो चिन्ह है वो गुणा का चिन्ह है। मल्टीप्लिकेशन सभी जानते हैं। भाग, डिवीजन या भाग, ये इसलिए का चिन्ह है। इस तरह से एक बिंदी ऊपर दो बिंदी नीचे तो इसलिए का चिन्ह है। देयरफॉर, ये चूंकि का चिन्ह है अगला। बिकॉज, ये प्रति का चिन्ह है। पर, चलिए बात करते हैं आगे। ये प्रतिशत का चिन्ह है इस तरह से, ठीक है। प्रतिशत का चिन्ह भी आप देख लीजिएगा, प्रतिशत का चिन्ह किस तरह से होगा, ठीक है। तो ये जो है वो प्रतिशत का चिन्ह है, परसेंटेज का। इसे और का चिन्ह कहते हैं, जैसा कि सच दैट। इसे अनुपात कहते हैं, अनुपात समानुपात चैप्टर में आएगा। इसे समानुपात आप कहेंगे, यहाँ पर लिख लीजिएगा समानुपात, ठीक है। इसे प्लस ऊपर लिखा है, माइनस नीचे लिखा है, तो इसे पढ़ेंगे कैसे मेरे भाई? प्लस माइनस, जोड़ अथवा घटाओ, प्लस अथवा और माइनस, ठीक है। माइनस और प्लस समझिएगा, एक एक शब्द को पढ़िएगा, घटाओ या जोड़, इसको बराबर कहते हैं। अगर ये बीच में से इसका पेट काट देता है तो इसे कहेंगे बराबर नहीं। पेट काट देगा तो क्या होगा भाई साहब? बराबर नहीं। इसे कहते हैं से बड़ा। मतलब इस सिंबल का बहुत महत्व है। ये अगर दे दिया ए और बी, आप बताइए कौन बड़ा है? तो ए बड़ा होगा, बी छोटा होगा। हम कह सकते हैं ए बी से बड़ा है, या फिर उसका उल्टा कह सकते हैं बी ए से छोटा है। आई होप यहाँ तक आप समझ पाए। इन सिंबलों को समझ लिया तो आपको मैथ, रीजनिंग और जीएस में और साइंस में दिक्कत नहीं आनी है। चलिए, इसे आप समझ गए हैं, से छोटा। इसे अगर ये चिन्ह लगा दिया और इसे लगा दिया तो ये क्या कह सकते हैं हम? ये से बड़ा या बराबर है, से बड़ा या बराबर है, मतलब छोटा नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ पे ए लिख दूँ, यहाँ पे बी लिख दूँ, तो मैं कह सकता हूँ ए बी से बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है, छोटा कभी नहीं हो सका ए। ये जस्ट इसका उल्टा है, इस तरह से चिन्ह सकते हैं, से छोटा या बराबर हो सकता है। इसे से बड़ा नहीं हो सकता। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया, इस तरह का चिन्ह बना दिया और ए और बी लिख दिया, अब हम तुलना कर रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ ए कभी भी बड़ा नहीं हो सकता बी से, यानी छोटा हो सकता है या फिर बराबर हो सकता है। समझ गए ना? से बड़ा नहीं हो सकता मतलब ए कभी भी बी से बड़ा नहीं हो सकता। इसका जस्ट उल्टा, ए अगर मैंने यहीं पे लिखा, ए लिख दिया और बी लिख दिया, तो मैं कह सकता हूँ ए कभी भी इससे छोटा नहीं हो सकता। अब इसे आप सभी जानते हैं कोण या एंगल कह सकते हैं। इसे आप सभी जानते हैं कोणों या एंगल्स कह सकते हैं। एस लग गया ना? इसे आप लंब कहते हैं, इसे आप समकोण कहते हैं। समझ गए ना? लंब भी समझ गए हैं, समकोण भी समझ गए हैं, राइट एंगल जिसे बोलते हैं। आगे बात चलती है आगे। तो आगे इस चिन्ह को हम कहते हैं समांतर, पैरेलल। इसे इस तरह का चिन्ह को कहते हैं समरूप, सिमिलर टू। इसे कहते हैं सर्वांगसम, कॉन्ग्रुगेंट। इसे चाप बोलते हैं आप। इसे आप जीवा बोलेंगे अगर वृत्त के बीचों बीच से खींची गई रेखा, जीवा या कोण बोल सकते हैं। इस तरह से अगर ये रंग दिया तो इसे आप बोल सकते हैं वृत्त का ये खंड है, वृत्त खंड है। इसे आप त्रिज्या खंड बोल सकते हैं। इस तरह से त्रिज्या से जो खंड बना है, त्रिज्या से खंड मतलब जो टुकड़ा बना है, जो घेरा बना है, उसे त्रिज्या खंड आप कहेंगे। परिधि आप सभी जानते हैं, चारों तरफ घेर लेना। त्रिभुज आप सभी जानते हैं, इस तरह का चिन्ह बनता है त्रिभुज का, ठीक है। आयत का चिन्ह मेरे भाई क्या होता है? आयत का चिन्ह ये भी बता देते हैं। आयत का चिन्ह क्या होता है, ठीक है। तो ये आयत का चिन्ह होता है। आयत का चिन्ह ये है। वर्ग का चिन्ह, चारों भुजाएं बराबर होंगी, वर्ग कहलाएगा। समलंब चतुर्भुज, आमने सामने की भुजाएं बराबर पैरेलल होंगी, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं समलंब चतुर्भुज।
समांतर चतुर्भुज आमने सामने की भुजाएं सभी अगर समांतर होंगी तो पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। वृत्त आप सभी जानते हैं। पाई का मान आप जानते हैं कि पाई का सिंबल क्या है, पाई। डिग्री आप सभी जानते हैं। अब उल्टा ए बना दिया तो इसे क्या कहेंगे, उल्टा ए बना दिया तो इसे क्या कहेंगे, सभी के लिए। उल्टा ए बना दिया तो सभी के लिए। इफ केवल यदि, इस फाई को क्या कहेंगे, इसे आप क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे रिक्त समुच्चय। ठीक है। ई को क्या कहते हैं, सदस्य, बिलोंग्स टू कहते हैं। ई को काट दिया तो क्या कहेंगे, सदस्य नहीं है। यू उल्टा सा बना दिया तो इसे क्या कहेंगे मेरे भाई, इसे कहेंगे आप उपसमुच्चय। यू को काट दिया तो उपसमुच्चय नहीं है, काटने से मैंने बताया नहीं है जुड़ जाता बस। यू बना दिया तो आप क्या कहेंगे, समुच्चयों का मिलन, सम्मिलन, यूनियन ऑफ सेट। ठीक है। इसे उल्टा यू बना दिया तो इसे कहेंगे सर्वनिष्ठ या फिर इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। क्लियर है। ये आप पहले ही देख सकते हैं, यू समुच्चय यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं। ए माइनस बी लिख दिया तो इसे क्या कहेंगे, ए और बी का अंतर होगा मेरे भाई। ए इंटू बी लिख दिया तो ए और बी का गुणनफल होगा। ई उल्टा बना दिया तो अस्तित्व में है यानी विद्यमान है, देयर एक्सिस्ट करता है। इस तरह का चिन्ह आपको मिल जाता है तो आप समझ जाते हैं कि शादी इधर चल रही है और अपने आप खाना खाने चले जाते हैं। तो ये संकेत करता है। एन को नेचुरल संख्याओं का समुच्चय कहते हैं, यानी 1 2 3 4 इस तरह से नेचुरल संख्या। आई को पूर्णांक संख्या या फिर जेड भी दर्शा सकते हैं, आई या जेड से दर्शा सकते हैं, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय यानी सेट ऑफ इंटीजर नंबर। क्यू को परिमेय संख्याओं का समुच्चय कह सकते हैं, रेशनल नंबर का समुच्चय कह सकते हैं। आर को वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कह सकते हैं, यानी रियल नंबर का समुच्चय कह सकते हैं। क्लियर है मेरे भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया। सी को क्या कह सकते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का समुच्चय कहते हैं, याद रखेंगे आप। सी यानी सम्मिश्र यानी कॉम्प्लेक्स संख्या का समुच्चय। डब्ल्यू को होल नंबर का समुच्चय कह सकते हैं, पूर्ण संख्या का हिंदी में कहेंगे तो पूर्ण संख्या का समुच्चय। ओ को विषम संख्या, वो यानी ऑड होता है ना, उसी से आया है, ओ को ऑड नंबर का समुच्चय कहते हैं। ई को इवन नंबर का समुच्चय कहते हैं, यानी समनव संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। आई प्लस को धनपूर्ण संख्याओं का समुच्चय कहते हैं, यानी इसमें पूरी धनात्मक संख्या आएंगी। आई माइनस को ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय कहेंगे, नेगेटिव इंटीजर नंबर। इसे वर्गमूल कहते हैं आप, इसे घनमूल कहते हैं, क्यूब रूट इंग्लिश में कहेंगे तो। ठीक, आगे बात करते हैं। इस तरह से दे दिया एनवा तो इसे एनवा ऋण कहेंगे, एनवा मूल कहेंगे, एप को फलन कहेंगे, एक इसको कहेंगे तो इसे कला कहते हैं, और दो अगर आ जाता है तो इसे सेकंड या बिकला कहते हैं। ठीक है, इसे लगभग कहते हैं हम। आगे बढ़ते हैं। इस चिन्ह को ध्यान से देखिएगा, फैक्टोरियल में आपको मिलेगा क्रम गुणित फैक्टोरियल। ठीक है, इसे इस तरह से भी दर्शा सकते हैं आप, इस तरह से भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। चलिए, अगला जो चिन्ह है वो मापांक का चिन्ह है, मॉड का चिन्ह है। इस तरह से मॉड में जो भी वैल्यू होती है उसे पॉजिटिव माना जाता है, उसको नेगेटिव अगर x लिखा है तो इसकी वैल्यू होगी x, यानी नेगेटिव माने 10 लिख दिया तो इसकी वैल्यू होगी 10। ठीक है, पॉजिटिव वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे d/dx को अवकलन कहते हैं, डिफरेंशियल कहते हैं। इसे इस तरह का अगर s को खींच के बना दिया तो इसे कहेंगे समाकलन, इंटीग्रल। DEF को परिभाषा कह सकते हैं, डेफिनेशन कह सकते हैं आप। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म दे रखा है आपको। आगे बढ़ते हैं। ए पे बार लगा दिया तो इसे कहेंगे पूरक संख्या, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। एस को आप सभी जानते हैं, अर्ध परिमाप कहते हैं, सेमी पैरामीटर कह सकते हैं। जी को गुरुत्वीय त्वरण कह सकते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कह सकते हैं। कैपिटल जी को गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहेंगे मेरे भाई, जी कैपिटल यानी नियतांक। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एल को लंबाई कह सकते हैं, शंकु की त्रिज्या लंबाई कह सकते हैं, लेंथ ऑफ स्लैंट हाइट। बी को बेट कह सकते हैं यानी चौड़ाई कह सकते हैं, एच को हाइट कह सकते हैं, ए को एरिया कह दोगे आप, वी को वॉल्यूम यानी आयतन कह दोगे, आर को रेडियस यानी त्रिज्या कह देंगे आप सभी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। ठीक है, त्रिज्या तक आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी को सर्क्यूम्फेरेंस से आया है सी, यानी इसे परिधि कहेंगे। इस तरह का चिन्ह अगर बना है तो इसे प्रोपोर्शनल कहेंगे, अनुक्रमानुपाती कहेंगे, और इस तरह से अगर इस तरह से बना दिया तो इसे अनंत कहते हैं, आप सभी जानते हैं, इन्फिनिटी।
एट द रेट को हम की दर से कह सकते हैं, एट द रेट कह सकते हैं। इसे कह सकते हैं रेखा कोष्ठक, लाइन ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट भी मैंने बताया था कई बार 4 प्रकार के होते हैं। रेखा ब्रैकेट आपने देख लिया, छोटा ब्रैकेट यानी इस तरह का ब्रैकेट, ठीक है। धनु ब्रैकेट यानी धनुष के आकार का जो ब्रैकेट होगा उसे धनु ब्रैकेट कहेंगे, ठीक है। बड़ा ब्रैकेट यानी सबसे जो बड़ा ब्रैकेट होता है उसे इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो 4 तरह के ब्रैकेट होते हैं, रेखा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट या बड़ा ब्रैकेट। इसे आप निरक्षेप मान कह सकते हैं, ईजी को उदाहरण के लिए कह सकते हैं, आई ई को अर्थात कह सकते हैं। चलिए खोलो नहीं